सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। वैसी भी लेवल 3 के अभ्यास क्रम के अंतर्गत आज हम जानते हैं आधुनिक जीवन शैली के कारण जो सर्वसामान्य रोग हमें आजकल अनुभव करते हैं उनके बारे में, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानते हैं पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के बारे में। इसके अंतर्गत एसिडिटी के बारे में जानते हैं। एसिडिटी यानी पित्त, इसके अंतर्गत हमारे भीतर का अग्नि तत्व अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जिसके कारण हम अपने भीतर गर्मी का अनुभव करते हैं। सीने में जलन, गले में जलन, आँखों में जलन, और इसकी और अधिकता होती है तो हमें खट्टी डकारे आना, वमन का सेंसेशन अनुभव होना आदि होता है। तो इसके राहत के लिए हम वमन क्रिया या कुंजल क्रिया कर सकते हैं और अपने आहार के भीतर मिर्च मसाले वाले पदार्थों को न्यूनतम मात्रा में ले या ना ले तो बहुत ही उत्तम। अब दूसरी जो समस्या है हमारी कब्ज़, इसके अंतर्गत हमारी आंतों की क्रिया जो मल विसर्जन की क्रिया है उसमें हम असमर्थता अनुभव करते हैं या अत्यधिक तनाव के साथ ही मल का निष्कासन कर पाते हैं। तो इसके लिए हम जो है शुद्धि क्रियाओं में से वारिसार क्रिया, जिसे हम लघुशंक प्रक्षालन या बस्ती क्रिया का उपयोग ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आहार में रेशे युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में शामिल करें। और जो फॉरवर्ड बेंड के आसन हैं, खासतौर पे पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन या ट्विस्टिंग पोजेस, उनको हम अपने अभ्यास में शामिल करें। और समस्या जो कॉमन है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं हमारे मल निष्कासन या तो बहुत अधिक होता है या बिल्कुल नहीं होता, यानी उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके लिए भी हम अपने आहार पर तो विशेष ध्यान देंगे ही देंगे, और सभी जो अभ्यास हमने कॉन्स्टिपेशन के लिए किए हैं उसके अनुसार हम करेंगे। और तीसरी जो समस्या है हमारे श्वसन तंत्र संबंधी, जिसके अंतर्गत आता है हमारा ब्रोंकायल अस्थमा। इसमें जो है हमारी सांस की नलियों में सूजन या सिकुड़न या जलन हो जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होता है। और दूसरी समस्या साइनसाइटिस, इसके अंतर्गत नाक की जो नली है उसके आसपास के जो छेद होते हैं, जिसे हम वायुविवर या साइनस कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और जिस सूजन के कारण वहाँ जो श्लेष्मा उत्पन्न होता है उसके निकास में परेशानी होने के कारण वह बैक्टीरियों का विकास होने लगता है और हमें श्वसन संबंधी समस्याओं का अनुभव होता है, श्वास लेने में परेशानी होती है। तो इसके लिए हम नैतिक क्रिया और युद्ध क्रम शुद्ध क्रम का अपने अभ्यास में शामिल करें, और साथ ही साथ हम सिंहासन, सिंह गर्जना और जो है इनका अभ्यास हम शामिल करें, और साथ ही साथ प्राणायाम को विशेष महत्व देते हुए हम उज्जयी श्वास और भस्त्रिका आदि को भी शामिल करेंगे। और जो हमारी एक समस्या अधिक कॉमन है, जिसे हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ये हमारी रक्त परिसंचार पद्धति के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास एज अ
दवा की तरह दिन में 3 बार करें खाने से पहले, तो बहुत ही हमें लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर पे ये समस्या हमारे भीतर तनाव के कारण आती है, तो तनाव से मुक्ति के लिए जो हमने विशेष साधनाएं जानी हैं उनको अवश्य शामिल करें, जैसे शवासन, योग निद्रा, उनको हम शामिल करते हैं तो हम इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं या वो नियंत्रित हो सकती हैं। और जो एक समस्या आजकल हम सुनते हैं सभी से, खास तौर पे शरीर में दर्द और स्पेशली हमारे गर्दन में और हमारी लोअर बैक में और हमारे जोड़ों में दर्द, ये तो बिल्कुल ही सर्वसामान्य है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में हमारी हलचल ही कम हो रही है, सभी काम बैठकर होने लगे हैं। तो हम सर्वप्रथम यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी लगातार बैठकर काम हम ना करें, बीच बीच में थोड़ा उठकर स्ट्रेचिंग कर ले, ताड़ासन ही कर ले, और साथ ही साथ हम इससे राहत पाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अवश्य करेंगे। और ये समस्या हमारे भीतर वायु विकार के बढ़ने से होती है, तो जो हमारे शरीर में वायु पैदा करे ऐसा आहार, जैसे जिसमें हम बैंगन और कड़ी आदि चीज़ें देखते हैं, अधिक वायु जिस दिन हम उन्हें खाते हैं तो हमें अधिक दर्द का अनुभव होता है, तो उनको हम अपने आहार से न्यूनतम मात्रा में रखें या ना लें तो बहुत ही बढ़िया। और इसके राहत के लिए भी हम अपनी शुद्धि क्रियाएँ, खास तौर पे बस्ती क्रिया, लघु शंख प्रक्षालन, इनको शामिल कर दें। और जो हमारे आसन हैं उसके अंतर्गत हम खास तौर पे स्ट्रेचिंग आसना पर महत्व दें, जिससे कि हमें जल्दी राहत मिल सके। अब हमने देखा कि इन सब के अंतर्गत आहार का विशेष महत्व है, तो क्यों ना हम अपने आहार की क्वांटिटी, क्वालिटी और उसके साथ साथ ही हम उसे जब ग्रहण करें, प्रसाद भाव से ग्रहण करेंगे, तो हमें इन सभी जो समस्याएं आजकल की छोटे मोटे जो रोग हैं उनमें हमें राहत मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। और जो भी शुद्धि क्रियाएं या हमें आसन आदि करने हैं उसे योग्य मार्गदर्शक के अनुसार ही करें, तभी हमें अधिक लाभ मिल सकता है, वरना कभी कभी लाभ के बजाय हानि होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए अब हम एक नया जो तत्व है उसे अपनाते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहे और प्रभु सिमरन में सदा व्यस्त रहे, तो हम इन सब चीज़ों को बहुत आराम से सामना कर सकते हैं और अपने में मस्त रह सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशांतिर्भवतु।